सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ, जिसमें हम भारत की नदियों से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसके हमें ऑप्शन है जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन बी ऑफ गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ऑप्शन सी। तो जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो इसकी जो लंबाई है गंगा की हमारी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब वो भारत में प्रवेश करती है तो क्या नाम होता है? ऑप्शन ए लोहित, ऑप्शन बी सुवर्णरेखा, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी चिनाब। और जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोहित। तिब्बत में इसे यारलुंग तास्को भी कहा जाता है। तो जो तिब्बत है उसमें इसका नाम क्या है? यारलुंग तास्को। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? यानी कि जो नर्मदा नदी है जब वो भारत से बहकर गिरती है ना, तो वो कहाँ पर गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी मानसरोवर। तो इसका सही आंसर है अरब सागर, ऑप्शन बी अरब सागर। जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? जो गोदावरी नदी है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, गंगा की सहायक नदी, घाटी नदी, सीमा नदी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कौन सी नदी पंजाब की मुख्य नदी है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी झेलम। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सतलुज। यानी जो सतलुज है वो पंजाब की मुख्य नदी है। सतलुज नदी पंजाब की मुख्य नदी है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है बागड़ा नागल बांध सतलुज पर स्थित है। ठीक है, बागड़ा नागल बांध जो है सतलुज पर स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम कहाँ पे है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी कांचीपुरम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। यानी कि जो कृष्णा नदी है वो 1400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान की मुख्य नदी कौन सी है? जो राजस्थान है, ठीक है, उसकी मुख्य नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कोशी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लूनी। ठीक है, ये खारे पानी वाली नदी है, यानी कि जो इसका पानी है वो कैसा है? खारा है, इसलिए इसे खारे पानी वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाप्त होती है? जो इसमें पूछा गया है कि यानी कौन सी वो नदी है जो कच्छ के रण में समाप्त होती है? तो हमारा ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है लूनी और ऑप्शन डी है माही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लूनी। ठीक है, यह थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है, यानी जो थार मरुस्थल है, ठीक है, उसकी क्या है? ये प्रमुख नदी है, यानी कि मेन नदी जो है वो कौन सी है? लूनी है। ठीक है, और ये कहाँ पे समाप्त होती है? कच्छ के रण में समाप्त होती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कावेरी नदी की जीवन रेखा किस राज्य को कहा जाता है? जो कावेरी नदी है वो किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, सिवान समुद्र जलप्रपात इसी पर है, सिवान समुद्र जलप्रपात है, ठीक है, वो किस पर है, वो इसी पर है, कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी बेतावा। तो कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है? तो ऑप्शन बी कोसी नदी। ठीक है, किस वजह से कहा जाता है इसे बिहार का शोक? क्योंकि इसकी वजह से वहां पे बार बार क्या आती है, बाढ़ आ जाती है, तो इस वजह से इसे नाम मिला है कोसी, और कोसी नदी को इसलिए बिहार का शोक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? जो यमुना नदी है यानी कि वो कहाँ से उदय हुई है, कहाँ उसका उद्गम है? अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर, यमुनोत्री, मानसरोवर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यमुनोत्री। देखो यमुना नदी है तो यमुनोत्री से ही वो क्या हुई है, उद्गम हुई है। तो यमुना गंगा की क्या है, मुख्य सहायक नदी है, यानी कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें से यमुना क्या है, मेन नदी है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? जो ताप्ती नदी है वो कहाँ पे गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कचकरण, झील। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अरब सागर। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि ये ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। माही नदी किस दिशा में बहती है? जो माही नदी है वो किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर। ठीक है, ये भारत की अनोखी दिशा में बहने वाली नदी है, यानी कि एक ऐसी नदी है जो अनोखी दिशा में बहती है, यानी कि बाकी नदियां और दिशा में बहती है, यही एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गंडक किसकी सहायक नदी है? जो गंडक है वो किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए है हमारा गोदावरी, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गंगा। यह नेपाल से भारत में प्रवेश करती है, यानी जो गंडक नदी है वो नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस देश में है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका डेल्टा किस देश में है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो डेल्टा बनाती है वो कहाँ पे बनाती है, अपना बांग्लादेश में बनाती है, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी हिमालय। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो सोन नदी है उद्गम, यानी कि उस जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका ऑप्शन है अमरकंटक, ऑप्शन ए अमरकंटक, और यह भी गंगा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चिनाब नदी, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि चिनाब नदी का भी उद्गम कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चार ऑप्शन में ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। यानी कि जो चिनाब नदी है उसका जो उद्गम हुआ है, यानी कि वो कहाँ से निकलती है, वो कहाँ से निकलती है, लद्दाख से निकलती है, और यह कश्मीर की क्या है, प्रमुख नदी है। कश्मीर कहाँ है, लद्दाख के पास है, तो ये कश्मीर की क्या है, प्रमुख नदी है, और चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, लद्दाख से हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये है व्यास नदी। व्यास नदी कहाँ मिलती है? तो व्यास नदी कहाँ पे जाके मिलती है? तो हमारे चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी सतलुज नदी। दोनों ही क्या है, पंजाब की बड़ी नदी है, यानी कि व्यास नदी और सतलुज नदी दोनों ही पंजाब की बड़ी नदियां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सरयू नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? जो सरयू नदी है आपकी, वो मेन जो है वो किस राज्य में बहती है, यानी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है?
तो ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो जो सरयू नदी है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है और अयोध्या इसी नदी के किनारे बसी है, यानी कि जो हमारा अयोध्या शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, हुगली नदी किसकी शाखा नदी है? जो हुगली नदी है वो किसकी शाखा यानी कि सहायक नदी है, ऐसा मान सकते हैं। तो इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा, यानी कि हुगली नदी किसकी सहायक नदी है या शाखा नदी है? गंगा की। ठीक है, ये कहाँ से होकर बहती है? ये कोलकाता शहर से होकर बहती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और 21 क्वेश्चन है हमारा, कावेरी पर प्रसिद्ध बांध कौन सा है? यानी कावेरी नदी है उस पे जो प्रसिद्ध बांध है यानी कि उसका जो इम्पोर्टेंट बांध है जो है वो कौन सा है? तो ऐसे ही ऑप्शन ए है आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी कृष्णराज सागर, ऑप्शन डी भाखड़ा बांध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णराज सागर। ठीक है, तो कावेरी पर प्रसिद्ध बांध कौन सा है? कृष्णराज सागर बांध है। ठीक है, तो और दक्षिण भारत की सिंचाई यानी जो दक्षिण भारत की सिंचाई का भी महत्वपूर्ण बांध कौन सा है? ये आपका कृष्णराज सागर है। ठीक है, कौन सी नदी है? कावेरी नदी पर। ठीक है, चलिए अब अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। चंबल नदी किसकी प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? जो चंबल नदी प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी बीहड़, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी हिमनद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीहड़। गहरे कटाव वाले क्षेत्र बीहड़ कहलाते हैं। देखो जो बीहड़ है एक नया वर्ड है। ठीक है, तो जो गहरे कटाव वाले क्षेत्र होते हैं यानी कि जिनमें कटाव ज्यादा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और चंबल नदी इसी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? गहरे कटाव के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गोमती नदी कौन से शहर से बहती है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, गोमती नदी कौन से शहर से बहती है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। तो देखो जो गोमती नदी है वो लखनऊ शहर से होकर बहती है और यह भी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है और उनमें से एक गोमती नदी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। सतलुज, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? जो सतलुज नदी है यानी कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, उसका उदय कहाँ से हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी कारगिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानसरोवर। हिमालय से निकलकर पंजाब में बहती है। जो सतलुज नदी है वो हिमालय से निकलती है और पंजाब में बहती है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जो आपकी सतलुज नदी है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मानसरोवर से। ठीक है, जो कि हिमालय से निकलती है और पंजाब में बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। घाघरा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें पूछा है आपसे जो घाघरा नदी है उसका प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, पुराना जो नाम है वो क्या है? सरयू, ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो घाघरा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए सरयू, यानी कि जो घाघरा नदी है उसको पहले क्या बोला जाता था? सरयू बोला जाता था और अब उसको क्या बोला जाता है? घाघरा नदी बोला जाता है, जो कि नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। यानी जो आपकी घाघरा नदी है वो नेपाल से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है और इसका प्राचीन नाम क्या है आपका? सरयू। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 क्वेश्चन है आपका, भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गंगा। ठीक है, इसको धार्मिक दृष्टि से ये अत्यंत पवित्र है, पवित्र है। देखो भारत में जो गंगा है उसको मेन नदी माना जाता है, यानी कि उसको एक पूजनीय नदी माना जाता है। तो इसलिए ये अत्यंत क्या है? पवित्र है। अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से देखते हैं यानी धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो गंगा नदी जो है वो भारत की क्या है? जीवन रेखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है वो क्या है? बेतवा नदी।
बेतवा नदी किस नदी में मिलती है, यानी जो बेतवा नदी है वो किस नदी से मिल जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है कोशी, ऑप्शन डी है चंबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यमुना। और यह नदी बुंदेलखंड में बहती है, यानी जो बेतवा नदी है वो कहाँ बहती है? बुंदेलखंड में बहती है। और किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में जाके मिलती है। तो हमारा आंसर होगा यमुना नदी। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। और किस क्षेत्र में बहती है? बुंदेलखंड में बहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन आपका है, भारत में 5 रिजर्व का क्षेत्र कौन सा है, यानी कि जो 5 रिजर्व का क्षेत्र है वो कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो 5 रिजर्व है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका पंजाब। ठीक है, किस वजह से? इसमें 5 नदियां हैं, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास, यानी कि इसमें 5 नदियों का उदय है, उदय नहीं बोल सकते, 5 नदियां बहती हैं, तो इसे इसलिए 5 रिजर्व बोला जाता है पंजाब को। ठीक है, इन 5 नदियों की वजह से इसको क्या बोला जाता है? 5 रिजर्व बोला जाता है। तो 5 रिजर्व वाला क्षेत्र कौन सा है? पंजाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 29। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? जो तुंगभद्रा है नदी वो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णा। ठीक है, और कर्नाटक में सिंचाई के लिए भी खास है। जो ये नदी है वो कर्नाटक में क्या है? सिंचाई, यानी कि सिंचाई के काम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो इसलिए वो कर्नाटक में सिंचाई के लिए खास नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, और जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? 30 क्वेश्चन आपका कौन सा है? 30 क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत का नाम बनाने का स्रोत है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसकी वजह से भारत का नाम बना, यानी कि भारत नाम किस नदी के बेस पे पड़ा? ठीक है, तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी कोशी। तो इसका आंसर होगा सिंधु, ऑप्शन सी सिंधु। जो हमारा भारत है, यानी कि इंडिया और हिंदुस्तान, नाम सिंधु से ही बना है, यानी कि सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम, यानी कि भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान बना है। ठीक है, तो आज के हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।